हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मैला आंचल का प्रश्नोत्तरी कराने जा रहा हूँ और जिसका रचना काल है 1954। मैला आंचल, इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मई 1921 को आरोही हिगना फारबिसगंज पूर्णिया बिहार में हुआ था। मैला आंचल 1954 ईस्वी हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। रेणु अपना साहित्यिक गुरु सत्यनाथ भादुड़ी को मानते थे। अब अन्य उपन्यास के बारे में जानते हैं। रेणु के अन्य उपन्यास है प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 63, जुलूस 65, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 79 और राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। अब प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, बी राजनीतिक, सी आंचलिक, डी ऐतिहासिक। तो इसका सही उत्तर होगा आंचलिक। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल का कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाते रहता है? ए डॉक्टर, बी डॉक्टर प्रशांत, बी भगवान भगत, सी कालीचरण और डी वासुदेव। इसका सही उत्तर होगा भगवान भगत। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बावन दास किस उपन्यास के पात्र है जो गांधी जी के अनंत भक्त हैं? ए प्रति परिकथा, बी मैला आंचल, सी कितने चौराहे, डी प्रतिपत्ता। इसका सही उत्तर होगा मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का पहला प्रयोग किसने किया था? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? ए कथा वस्तु, बी चरित्र चित्रण, सी कथोपकथन और डी रंग निर्देश। यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा रंग निर्देश। अब उपन्यास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपन्यास के तत्व निम्नलिखित है। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र अथवा चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देशकाल या वातावरण, छठा प्रतिपाद्य या उद्देश्य। ये 6 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न। मैला आंचल में कहाँ का चित्रण किया गया है? ए गंगोली, बी मेरीगंज, सी बेलारी और डी शिवपालगंज। तो गंगोली दोस्तों आधा गांव का चित्रण है, बेलारी गोदान में बेलारी का चित्रण है और शिवपालगंज जो राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण है। इसमें आपका सही उत्तर होगा मेरीगंज जो मैला आंचल के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। किससे किसने कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भींगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। अब गुसाई साहब ने लक्ष्मी से कहा कि डॉक्टर प्रशांत ममता से, प्यारू ने मौसी से या डी तहसीलदार ने कमला से। सही उत्तर होगा डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबी और जहालत
इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाय किसका है? ए कमला का, बी ममता का, सी अनिल कुमार बनर्जी का, या डी डॉक्टर प्रशांत का। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर प्रशांत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ए अभिज्ञान शकुंतलम, बी कादम्बरी, सी जी की कहानी, डी इंदुलेखा। यह प्रश्न झारखंड टीजीटी 2002 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा बी कादम्बरी। कादम्बरी को पहला उपन्यास माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है आपको। पानी का प्राचीर, जंगल जहां से शुरू होता है, मैला आंचल, लोकऋण। इसमें सबसे पहला आएगा मैला आंचल 1954, पानी का प्राचीर 1961, लोकऋण 1977 और जंगल जहां से शुरू होता है 2000 का है। पानी का प्राचीर रामदरस मिर, जंगल जहां से शुरू होता है संजीव का, मैला आंचल आप जान ही रहे हैं, लोकऋण विवेकी राय का है। पात्रों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करना है। न्यूनिया बान भट्ट की आत्मकथा के हैं। राय साहब अमरपाल सिंह गोदान के हैं। डॉक्टर प्रशांत मैला आंचल के पात्र हैं। रेखा भुवन और गौरा नदी के द्वीप के पात्र हैं। ये आपका यूजीसी नेट 2011 में पूछा गया और पीजीटी में भी पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी बनारस और डी बिहार। तो आप पढ़ ही चुके हैं, पूर्णिया बिहार से इसका संबंध है। ये प्रश्न आपका डीएसएसबी टीजीटी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और डीएसएसबी टीजीटी थर्ड शिफ्ट में भी है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ए परसिपरी कथा, बी झूठा सच, सी मैला आंचल और डी गोदान। यह प्रश्न आपका यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा मैला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं। आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए नागार्जुन, बी शिवपूजन सहाय, सी रेणु या डी शिव प्रसाद मिश्र। नागार्जुन भी कुछ आंचलिक उपन्यास लिखे हैं और रेणु से पहले लिखे पर इनको मान्यता नहीं दी गई, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रेणु। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है? पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ए भागवती, बी नूतन ब्रह्मचारी, सी परीक्षा गुरु, डी निसहाय हिंदू। इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु और इसका रचना काल भी पूछा जाता है। 1882 का इनका रचना काल है। भागवती का 77 का, नूतन ब्रह्मचार 86 का और निसहाय हिंदू 1890 का है। कौन सा आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है? ए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, बी आंचलिक लोक जीवन का चित्रण, सी आंचलिक जनजीवन का चित्रण, डी आंचलिक भाषा का प्रयोग। इसका सही उत्तर होगा
स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण ए। यह प्रश्न आपका DSSB फीमेल 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है। ए मृगनयनी, बी शेखर एक जीवनी, सी गोदान और डी मैला आंचल। ऐसे भी इन तीनों में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है, इसलिए मैला आंचल अगर आप जान रहे हैं तो आप मैला आंचल भी सही कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। डॉक्टर प्रशांत को बेवकूफ किसने कहा? यह अंतिम प्रश्न है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए डॉक्टर ममता, बी कमला, सी डॉक्टर पटवर्धन और डी कालीचरण। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पटवर्धन। डॉक्टर पटवर्धन ने डॉक्टर प्रशांत को बेवकूफ कहा था। तो यह अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसको देखने के लिए धन्यवाद। अगला पाठ हम लेके आएंगे पात्रों से संबंधित, देखना ना भूले। धन्यवाद।